शपथ छीनने के पश्चात अब ये द्वंद समान है, परंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस द्वंद की प्रतीक्षा करूंगा। आपका मत उचित था माता। आज मैंने भी स्वीकार लिया कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। निश्चिंत रहिए सूर्यदेव, आपका पुत्र पीड़ा में नहीं। चल पूर्ण कर दे क्या? राजमाता, पिताश्री, दूर रहिए मेरे पिताश्री से। अभी इनका पुत्र जीवित है। इन्हें संभालने के लिए मैंने सदा अपने पिता से दूरी बनाए रखी। इन्होंने मेरी माता और मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया। परंतु आज भान हुआ कि जितने कष्ट आपने मेरे पिता को दिए, उसके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था। मुझे इन्हें चिकित्सा के लिए शिविर ले जाना होगा। इनकी चिकित्सा आवश्यक है। पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं, आपका पुत्र आपके साथ है। पुत्री कुंती इतनी व्यथित होकर कहां जा रही है? क्या कारण होगा? ये क्या हुआ इसे? लिटाओ इसे। आओ कर्ण। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? विश्वसेन, मेरे मित्र की ये दशा किसने की? मैं प्राण ले लूंगा उसके। मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। माता,
प्रणिपात माता। आप अचानक यहाँ पे? सहदेव, शीघ्र में सब चलो। परंतु कहाँ माता? ये सिद्ध करने के लिए केवल तुम मुझे माता कहते हो, हृदय से भी मानते हो। परंतु हुआ क्या है माता श्री? कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? तुम दोनों को चलते कर्ण का उपचार करना है। अर्जुन, ये जल उस अर्जुन ने किया है। वो कर्ण को समाप्त कर देना चाहता था। अब उस अर्जुन के साथ साथ उन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। पांडव पुत्रों, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। रुक जाइए ज्येष्ठ, आपका वहां जाना उचित नहीं। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। छोड़ो मुझे। रुक जा मित्र। जब तुम सोच रहे हो वो भूल के भी मत करना। परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया मित्र। मेरा मित्र मेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छीनना चाहा उन्होंने। और अब उन्हें लगता है कि वो हमारा नाश कर देंगे। कैसे? मेरा मित्र, मेरा कवच लिया गया है पर मेरी निष्ठा और मेरा विश्वास नहीं। मेरे कुंडल ले लिए पर मेरा कौशल नहीं। ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रारंभ है मेरी विजय का। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ, यदि तुमने मुझे मन से अपना मित्र माना है तो तुम नहीं चाहोगे। मैं जाकर चिकित्सक को ले आता हूं। पिताश्री, मित्र, ये आप क्या कह रही हैं माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण में क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है
युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। बस! यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। और मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया। इसलिए मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए, वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए, सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है, शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते।
कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता, बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को ठीक, उपचार आरंभ करो। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। शौचमिन्द्रिय निग्रह क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अपना स्थान करो। हम प्रस्थान करें, अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही कौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री, हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से। फिर भी उसने अपना कवच तान दे दिया।
ऐसे योद्धा को अपने माँ के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में, मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा, जिसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जो कर्ण के साथ घटित हुआ है, मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती, तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण का प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है, और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। किंतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूँ। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे सदा लगता था कि परिवर्तन के बहाने आप अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं, परंतु आज समझ में आया पिताश्री कि आपका लक्ष्य कितना महान था। अब आंखें खोलिए पिताश्री, अपने वृषसेन से बात कीजिए। मुझे आप पर, आपकी सोच पर विश्वास है पिताश्री, विश्वास है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरी हर एक भूल के लिए, मेरी हर एक धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा आपसे घृणा करता आया, परंतु आज मुझे आप पर अभिमान है। मेरे पुत्र को मेरी सोच पर विश्वास है। ये विश्वास पाने के लिए एक कवच कुंडल तो क्या, सहस्त्र कवच कुंडल
अपने शरीर से उतार कर फेंक सकता हूं। अब स्वस्थ हो पुत्र? वो मैं युवराज को बताकर आता हूं कि आप स्वस्थ हैं। प्रणिपात राजमाता। रुषसेन, तुमने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने व्यवहार के लिए किसी और से क्षमा मांगना शेष है। क्षमा चाहता हूँ राजमाता, वो जो भी मैंने। नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे स्थान पर कोई और पुत्र होता तो वो भी ऐसे ही करता। धन्यवाद। पीड़ा तो नहीं है ना? पीड़ा तो तब होगी जब एक पुत्र अपनी माता का मान नहीं रख पाएगा। राजमाता, भावनाओं में बहकर ये भूल मत कर बैठिएगा कि कौरवों को आपका सत्य ज्ञात हो जाए। और हां, मुझे मेरा वचन स्मरण है, युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। कितना सुंदर सूर्यास्त है ना गंगा पुत्र। कदाचित ये इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व का अंतिम सूर्यास्त है। इस युद्ध के पश्चात इस सूर्य की स्वर्णिम आभा रक्त से लाल हो जाएगी, है ना? और ये रक्त मेरे ही वंश का होगा वासुदेव। मेरे वंश की सुरक्षा और नाश के मध्य की अंतिम संध्या है ये। किंतु सत्य यही है कि अब इस अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। आज मेरा जीवन इन्हीं प्रश्नों से घिरा हुआ है। वह प्रश्न जिनके उत्तर मेरे पास नहीं, वह संदेह जिसे मैं कभी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। परंतु जब बालक के मन में प्रश्न होता है, कोई संदेह होता है, तो वो इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी मां से पूछता है। कदाचित आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी माता के पास हो गंगा पुत्र। माते, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रकट होइए, मुझे सत्य से अवगत कराइए। कदाचित आपसे आज मेरी ये अंतिम भेंट है।
मेरे मन से संताप को अपनी शीतल धारा से शांत कीजिए माते। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करें। हाँ कर्ण, तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है? अंगराज कर्ण। बैठो। आ गए मित्र। आज मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया। मेरा मित्र मेरे सामने स्वस्थ बैठा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं मित्र। मित्र तुम ठीक हो ना? अब मैं यह युद्ध जीतू हारू कोई अंतर नहीं पड़ता मित्र, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो मित्र, हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। और कल तक तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। हाँ मित्र, हाँ। कल इस युद्ध का सबसे बड़ा महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। वृषसेन, सारी तैयारियां हो गई? जी पिताश्री, सभी महारथी और उनके सैन्य दल और अस्त्र शस्त्र सज्ज हैं। बस सारी तैयारियां हो गई मित्र। अब हमारे प्रधान सेनापति पितामह के आदेश की प्रतीक्षा है कि वो हमें इस युद्ध में हमारा स्थान बता दे। हाँ? अच्छा है, कल मैं भी अपना स्थान लेने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। अवश्य। वैसे पितामह है कहाँ? कुंती, प्रणिपाताश्री। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। कैसा प्रश्न ताश्री? वो प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हारे अतीत में है, उस अन्याय के विषय में पूछने आया हूं जो तुमने एक अबोध बालक के साथ किया। सत्य के विषय में प्रश्न करने आया हूं जो तुमने समस्त हस्तिनापुर से छुपाया। क्या दोष था उस बालक का कुंती? वरदान तुम्हें मिला, दोष तुमसे हुआ, तो फिर दंड उस बालक को क्यों? ये मत कहना कि तुम विवश थी, किंतु इतना तो तुम्हारे वश में था कि तुम मुझे इस सत्य से अवगत कराती। एक वीर क्षत्रिय वर्षों तक क्षत्रिय होने के अधिकार से दूर था। एक सूर्य पुत्र ने वर्षों सूत पुत्र होने का कलंक अपने सर लिया। वर्षों तक
वह उस अपराध का दंड सहता रहा जो उसने किया ही नहीं। तुमने न स्वयं कर्ण के साथ अन्याय किया है कुंती, बल्कि हर पल हर पग पर उसके विरुद्ध मुझसे भी अन्याय करवाया है। मैं क्षमा चाहती हूँ ताजश्री, परंतु समझ नहीं पाई कि मैं आपको सत्य कैसे बताऊं। समझ तो तुम नहीं रही हो कुंती, कितना बड़ा अनर्थ करवा दिया है तुमने हस्तिनापुर से। एक क्षत्रिय को सूत का जीवन व्यतीत करना पड़ा, उसे ना क्षत्रियोचित शिक्षा मिली, ना ही अधिकार। रंगभूमि से उसे अपमानित करके निकाला गया। उसके भाई के मुंह में उबलता हुआ स्वर्ण डाला गया। हर पल उसे पीड़ा मिली, हर पल उसके साथ घोर अन्याय हुआ। तुमने ठीक नहीं किया कुंती, परंतु मैं अब सब ठीक कर दूंगा। हमें इस सत्य से सबको अवगत कराना होगा कि कर्ण तुम्हारा पुत्र है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं ताजश्री, आप ऐसा मत कीजिए। इस सत्य का अगर सबको भान हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जन्म से कर्ण को सम्मान नहीं मिला, अपने कर्म से जो उसने सम्मान अर्जित किया है, सबको सत्य बताने से वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ ताजश्री, इस सत्य को आप रहस्य ही रहने दीजिए, विनती। उस रहस्य का लाभ ही क्या जब कर्ण का बलिदान हो जाए। ताजश्री, अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। आपको और वो के प्रधान के सेनापति रण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं ताजश्री। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा ताजश्री। इस विपदा का है आपको ही निकालना होगा। आप सभी को अपने अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। अब आप लोग कहां और किस व्यू में रहेंगे ये समझ लीजिए। ये कुरुक्षेत्र है और हमारे सामने होगी कौरव सेना। हमारी सेना का दायां पक्ष मैं संभालूंगा और बायां पक्ष महाबली भीम, और मध्य में होंगे गांडीवधारी अर्जुन। और कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी होंगे, और सबसे आगे होंगे महाबली, इच्छा मृत्यु के वरदानधारी भीष्म। इस युद्ध में सभी ने अपना स्थान जान लिया है। अब तुम सुनो पार्थ, तुम इस युद्ध के, इस सेना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हो, और युद्ध की अलिखित नीति यही है कि प्रारंभ निर्णायक होता है, और एक कुशल और विजय प्रारंभ न केवल सेना का मनोबल बढ़ाता है, अपितु उसे विजय की ओर भी लेकर जाता है। तुम हमारी सेना के मेरुदंड हो, मूल आधार हो, इसलिए विशेषतः आक्रमण तुम्हारे ऊपर ही होंगे पार्थ।
और युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे तुम्हारे पितामह परशुराम शिष्य महामहिम भीष्म, जो कौरवों के सबसे बड़े बल है। और कूटनीति यही कहती है कि यदि आधार को गिरा दिया जाए तो इमारत को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। और महामहिम भीष्म कौरव सेना के आधार हैं। और तुम्हें उन्हें गिराना ही होगा। यदि युद्ध के प्रथम दिन ही तुम उन पर हावी हो जाओ तो ये हमारे पक्ष के लिए सर्वोत्तम होगा पार्थ। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति है। कहां खो गए पार्थ? मैं बस यही सोच रहा हूं माधव, पितामह पर वश कैसे कर पाऊंगा। वो देव गुरु बृहस्पति और भगवान परशुराम के शिष्य हैं और उस पर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे विकट योद्धा को कैसे पराजित कर पाऊंगा मैं? कैसे रोक पाऊंगा मैं उन्हें? उत्तम, अति उत्तम, बधाई हो पार्थ। तुम तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही पराजित हो गए। एक शत्रु की शक्ति का अनुमान होना एक योद्धा के लिए उचित होता है, परंतु शत्रु की शक्ति को देखकर उससे स्वयं को हीन समझना पराजय की ओर सबसे पहला पड़ाव होता है पार्थ। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से होगे, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? अपनी प्रतिज्ञाएं कैसे पूर्ण करोगे पार्थ? बताओ। यदि युद्ध में विजय होना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है पार्थ, या तो शत्रु का सर झुका दो या फिर उसका सर संधान कर दो। यदि तुम्हें इस धर्म युद्ध में विजय पानी है तो तुम्हें अपने पितामह का सर झुकाना होगा। या फिर उनका सर संधान करना होगा पार्थ। और यही तुम्हारा धर्म है पार्थ। केवल गंगा पुत्र भीष्म ही नहीं, तुम्हें हर उस योद्धा का वध करना होगा, हर उस योद्धा को दंड देना होगा जो धर्म स्थापना के मार्ग में आए। क्या हुआ पार्थ? तुम इतने विचलित क्यों हो? कुछ नहीं माधव।
अपने सखा से सत्य छिपाना इतना सरल कार्य नहीं है पार्थ। तो बताओ, ऐसा क्या भाव है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है? बोलो पार्थ। नहीं माधव, मैं ठीक हूं। सब पहुंच गए, मेरे पितामह कहाँ रह गए? सभा आरंभ की जाए। सभी रथी, महारथी और योद्धा आकर वो अस्त्र ग्रहण करें जिससे उन्हें युद्ध में प्रयोग करना है। प्रणिपात महामहिम। यशस्वी भव। प्रणिपात महामहिम। ओ सहोदर, एक दूसरे का रक्त न भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ। इस विपदा का है आपको ही दिखाना होगा। मेरा शस्त्र महामहिम। क्या हुआ पितामह? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा।
ये क्या कह रहे हैं आप पितामह? आप भूल रहे हैं, वर्षों पहले मैं अंगराज को राजा घोषित कर चुका हूं। उसके कर्म को, उसके जन्म से प्रधानता दे दी आपने। कर्ण ने मेरे लिए दिग्विजय प्राप्त की है। आपने स्वयं विराट युद्ध में उसके साथ मिलकर युद्ध किया। तो फिर आज उसके भूत पुत्र होने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया है? बात जन्म की ही तो है दुर्योधन। हाँ, मैंने कर्ण के साथ युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। ये एक महान युद्ध है। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। मैंने सदा इस पल की प्रतीक्षा की है जब मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जीवन जन्म पर नहीं, कर्म पर निर्भर होता है। और आज जब ये समय आया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रिक्त हाथ लौट जाऊं। यह युद्ध केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य है। आप मुझसे मेरा अधिकार, मेरा लक्ष्य मत छीनिए। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इस युद्ध में मैं उसकी रक्षा करूंगा, पूर्ण रूप से मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? कि आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? मैं कौरवों का सेनापति हूं और एक सूत पुत्र को अपने निर्णय का कारण बताना उचित नहीं समझता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। ठीक है पितामह, कर्ण को उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है, परंतु एक सेनापति का कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वो अपने युवराज के हर एक प्रश्न का उसे उत्तर दे। तुम्हारा पितामह होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। परंतु मैं कारण समझ चुका हूं, और कारण ये है कि आपका मन उन पांडवों के पक्ष में डोल रहा है,
पांडवों के प्रेम में आपकी प्रतिज्ञा दुर्बल हो गई है। विश्वासघात कर रहे हैं आप हमारे साथ, विश्वासघात। दुर्योधन, नहीं पितामह, मुझ पर क्रोध दिखाने से आपका सत्य बदल नहीं जाएगा, और सत्य यही है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि यदि कर्ण ने इस युद्ध में भाग लिया तो वो आपके उन प्यारे पांडवों का नाश कर देगा, और इसी उद्देश्य के चलते आप कर्ण को इस युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो दुर्योधन, परंतु मैं किसी को भी अपना उद्देश्य बताना उचित नहीं समझता। बहुत हो गया पितामह, बहुत हो गया। अब आपको अवकाश लेने की आवश्यकता है, बूढ़े हो गए हैं आप। इसीलिए मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। तो जाइए और जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा हूं। जाइए। नहीं महामहिम, युवराज ने जो कहा क्रोध में आकर कहा। मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा महामहिम। नहीं कौंतेय कर्ण, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए महामहिम। मुझे एक सूत पुत्र की बात नहीं सुननी। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से हो, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार, कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध। क्या बात है आर्य, बड़ी गहन सोच में डूबे हुए हैं। कोई समस्या है? समस्या क्या है मैं नहीं जानता, परंतु एक विचित्र भय की अनुभूति हो रही है मुझे। मन बड़ी दुविधा में है। कैसा भय और कैसी अनुभूति? मैं और मेरा मन इस दुविधा में है कि क्या यह युद्ध उचित है
अपनों का वध करना आवश्यक है। मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य। भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। वो वनवास, अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अभी तो इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य। ये धर्म युद्ध है, उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने। ये एक प्रयास है आर्य, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है, वो दोनों ही नाश के भागी हैं। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य। आप योद्धा हैं और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे, तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुलवधू की लाज लुटते हुए देखना, क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। आप तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हममें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? थक गए हैं यार, विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं जो मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं? कैसे?
दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। कहाँ है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? हैं? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्युत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। ये क्या कर रहे हो? कुछ लूटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से ये आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि अब मेरे मामा श्री है, बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गौना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया
किसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। नहीं पिताश्री, मुझे महामहिम का निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे तो युवराज दुर्योधन का संदेह उचित प्रतीत होता है। हाँ, अवश्य महामहिम उन पांडवों की सुरक्षा चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब तक आप युद्ध में उपस्थित रहेंगे तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। तभी वो आपको युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। जानता हूं मैं ये बात। शांत हो जाओ पुत्र। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री? इस समय कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता आपकी है, ना कि महामहिम की। ये एक योद्धा नहीं, एक पुत्र बोल रहा है। युद्ध में योद्धा के बल से अधिक अनुभव का बल काम आता है। गंगा पुत्र भीष्म को ऐसे ही महामहिम नहीं कहा जाता। स्वयं गुरु परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आओ मेरे साथ। जब तुम भीतर आए थे तो बाहर कौन था? सैनिक थे, सहस्त्रों सैनिक थे। तो बताओ कि वो सारे सैनिक कहां चले गए? हस्तिनापुर में चारों ओर ये सूचना फैल रही है कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे। सारे सैनिक अपने अपने सेना नायकों के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गए हैं। और यदि ये निश्चित हो गया कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे तो युद्ध से पूर्व ही कौरवों का अधिकतम बल युद्ध से विरक्त हो जाएगा। ये सारे सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि उनका सेनापति उनके प्राण व्यर्थ नहीं जाने देगा, कि उनके जीवन के बदले में उन्हें विजय मिलेगी। इसलिए पुत्र, दुर्योधन को मेरे बदले महामहिम को चुनना चाहिए, क्योंकि महामहिम के पास सेना का विश्वास है। तो अब आप क्या करेंगे पिताश्री? एक योद्धा होने के नाते अपने से महान योद्धा का सम्मान और वो कार्य जो मेरे मित्र के हित में होगा। पुत्र का धर्म होता है
बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है, तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल एक दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ, शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामा श्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है।
इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहां केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। पर मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मोह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा।